अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ स्पोर्ट्स स्पेशल शो। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के कोलंबो टेस्ट का थर्ड डे है एंड पाकिस्तान की इस वक्त लीड है बाय 313 रन्स एंड थर्ड डे पे पाकिस्तान का स्कोर है 485 फॉर 5। ये तो थी हमारी क्विक स्कोर अपडेट, बट बहुत सारे पर्सनल माइलस्टोन्स एंड रिकॉर्ड्स की हम लोग बात करेंगे अबाउट आवर बैटर्स। एंड सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक जी अब्दुल्ला शफीक को जिन्हें स्कोर की डबल टन, डबल 100, सो गुड। वो यंगेस्ट थर्ड डबल सेंचुरियन बन गए इन टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान आफ्टर जावेद मियादाद एंड द ग्रेट हनीफ मोहम्मद। बोथ ऑफ दीज लेजेंड्स के साथ वो शोल्डर्स अप करें, बट कंग्रेचुलेशंस टू अब्दुल्ला शफीक, अ गुड डे फॉर हिम। उसके साथ साथ हम लोग अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे अबाउट हिम, बट हम आपको जल्दी से बता दें कि भाई आज का क्या हुआ है। उसके साथ साथ भाई हाफ सेंचुरी है फॉर सलमान अली आगा, ही इज़ इंचिंग टूवर्ड्स अ सेंचुरी। सो क्या पाकिस्तान उसके लिए वेट कर रहा है? डज पाकिस्तान वांट टू बिल्ड अप ऑन दिस लीड और नॉट? आज का दिन बैट करते रहें देन गो फॉर द विन आफ्टर दैट, वो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। उसके साथ साथ अगेन और रिकॉर्ड्स की बात करें तो साउथ शकील is someone we want to talk about, जो मिस्टिक कंसिस्टेंट उनका अब नया नाम हो गया है। एंड साउथ शकील के अब बन गए फर्स्ट बैटर इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब पहले बैटर बन गए वो टेस्ट क्रिकेट में जिन्हें स्कोर किया है 50+ इन ईच ऑफ हिज फर्स्ट 7 इनिंग्स। मतलब उनकी जो फर्स्ट 7 इनिंग्स में उन्हें कंसिस्टेंटली स्कोर किया है। कंग्रेचुलेशंस टू हिम, दैट्स अ रिकॉर्ड। और उन्होंने एक मैच से पीछे रह गए द legends like Sunil Gavaskar, Saeed Ahmed, Basil Butcher and Bert Sutcliffe. उन लोगों ने अपनी ये रिकॉर्ड 6 मैचेस में किया था, राइट। एंड अब पाकिस्तान का प्लान क्या होगा? आगा सलमान है ऑन 88 एंड मोहम्मद रिजवान है ऑन नंबर 9। वाई मोहम्मद रिजवान? जस्ट इन केस आपको नहीं पता, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लेट अस शो यू फर्नांडो का एक बाउंसर जो लगा सरफराज अहमद को। ही ट्राई टू डक, बट डक करते हुए उनको लगा हेलमेट पे कंकशन हुआ। लेट्स हैव अ लुक हाउ दैट हैपेंड। That look good and you see क्या सरफराज डक करे और ये इनको बहुत जोर से लगा, बट सरफराज गॉट अप और उसके बाद उन्होंने बैटिंग कंटिन्यू की, 14 रन स्कोर किए। बट ऑफ कोर्स अच्छा किया क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, कंकशन का मामला है, इट्स अबाउट योर हेड, कि उन्होंने वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब उनके सब्सिट्यूट पे, कंकशन सब्सिट्यूट में रिजवान हो गए हैं इन पार्ट ऑफ द टीम। सरफराज इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द टेस्ट मैच और वो इस वक्त अब क्रीज पे मौजूद है विद 15 रन। मोहम्मद रिजवान की हम बात करें, राइट। सो जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स आपको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि ये सब कुछ आज कुछ हुआ, बट आउच एंड वी होप, हमारी बहुत से दुआएं सरफराज के साथ, होप ही रिकवर्स एंड इट्स नॉट वेरी वेरी सीरियस। हमें जो अपडेट आएंगे हम आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यार हुसैनी मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो में ही मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। पर रज़ाक, आपके पास हम पहले आते हैं। गुड डे फॉर पाकिस्तान बैटर्स, आई थिंक हमें कहना चाहिए। बाद में हम बात करेंगे पाकिस्तान का प्लान क्या है, बट अब्दुल्ला शफीक ज़बरदस्त बैटिंग, मैग्निफिसेंट डबल टर्न हुआ और फिर साउथ शकील अपनी कंसिस्टेंसी से हमें बैक टू बैक इम्प्रेस कर रहे हैं। डेफिनेटली फातिमा, देखें जिस तरह की पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, और अच्छी बात ये है कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, और कोई पैनिक नहीं हो रहे और अपने शॉट्स खेल रहे हैं। स्पेशली अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, और ये टीम एफर्ट होती है। लास्ट टेस्ट मैच में साउथ शकील ने 200 रन बजाए थे, 200 रन किए थे, और उस पर पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए, सलमान अली आगा भी देखें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल साउथ शकील ने और ये अब्दुल्ला शफीक ने जो टॉप ऑर्डर से ये उन्होंने रन्स किए हैं, तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और अच्छी बात ये है कि इंटेंट अच्छी है, पाकिस्तान जीतना चाह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आई डिक्लेयर करना चाहिए। और डेफिनेटली, क्योंकि बारिश का कोई पता कोई नहीं, अगर बारिश होती है जैसे एशेज में हुआ, इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत रहा था तो बारिश की वजह से वो फिर ड्रॉ हो गया, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। पाकिस्तान को चाहिए जल्दी रैप अप करें और ये सीरीज अपने नाम। भट्टी साहब, आज डे रहा माइलस्टोन्स का, रिकॉर्ड्स का, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, एंड नो डाउट अब्दुल्ला शफीक वाज आल्सो वेरी गुड टुडे। मगर आज आई थिंक अब थोड़ा सा वेट करें कि सलमान आगा भी बहुत क्लोज आ गए अपनी सेंचुरी से, शायद उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लीड हो गई है। पाकिस्तान विल वांट टू गो फॉर द विन फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। जी हाँ फातिमा, पाकिस्तान की ये ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान के पास जो यंगस्टर्स आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में, जिस तरह एक के बाद एक यंगस्टर आया है, साउथ शकील को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, और इसके अलावा आप देखें बॉलिंग में भी हमारे पास नए लड़के आ रहे हैं। तो इन यंगस्टर्स की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम भी इस वक्त एक अच्छी शेप में नज़र आ रही है। हमने आखिरी टेस्ट सीरीज़
तकरीबन 19 महीने पहले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीती थी, फिर हमने इंग्लैंड से 3-0 हार गए, हम न्यूजीलैंड से हारते हारते बचे, दोनों टेस्ट ड्रॉ हो गए। तो अवे सीरीज़ जीतना, वो भी टीम लाइक श्रीलंका, और श्रीलंका में तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा साइन है। लेकिन ये जो रज़ाक बात कर रहे हैं, मैं भी इसके हक़ में हूँ कि बारिश का भी फैक्टर है, मानसून का सीज़न है श्रीलंका में, बल्कि मैंने फोरकास्ट जो चेक की, कोलंबो में बारिशें हैं अगले 2 दिनों में, तो लिहाजा पाकिस्तान को ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए। इनिंग्स अब जैसे ही सलमान अली आगा के 100 हो जाएं, इनिंग्स डिक्लेयर कर दें और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है 10 विकेटें हासिल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, एंड एग्जैक्टली व्हाट वी प्रेडिक्टेड एज वेल। सिको, व्हेन विल बाबर डिक्लेयर? आई थिंक सब इस बात के लिए वेट कर रहे हैं। आपको लगता है श्रीलंका को कुछ ओवर्स मिलेंगे टू बैट टुडे? मिलने चाहिए अगर हैं। अब मुझे नहीं पता इस वक्त कितने ओवर बचे हुए हैं, वो अभी पता चल जाएगा। देख रहा हूँ, हाँ मैं भी देख रहा हूँ उसमें मेरे ख्याल से 100 करना, अगर मिनिमम 16 ओवर्स रिमेनिंग है। 16 तो काफ़ी है, तो सलमान आगा को 100 कर देना चाहिए, मतलब ये कि उसका वो डिज़र्व करता है। पहले मैच में भी उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बेचारे वो 200 लगे थे सऊद शकील के, तो वो पीछे रह गया था, उसको इतना हम लोगों ने उसको हाईलाइट नहीं किया जितना कि उसको करना चाहिए था। उसकी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आज फिर उसने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा सऊद शकील के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं पिछले 2-3 दिन से। आप देखें पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त, हमजा ने वहाँ पे चैम्पियनशिप जीती, इमर्जिंग ने इंडिया को हराया, और हमारी टीम जो है इतनी ज़बरदस्त खेल रही है। इट्स अ वेरी गुड साइन। अब देखना ये कि सिर्फ और सिर्फ बारिश जो है श्रीलंका को बचा सकती है, वो भी अगर इतनी ज़्यादा फोरकास्ट है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के हाथ में ये टेस्ट मैच है, पाकिस्तान को बहुत ही आराम से एक इनिंग से मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल, एंड आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, वी बोथ विल टॉक टू यू अबाउट दिस एज वेल। एंड आलिया, एग्जैक्टली व्हाट सिक्कू इज डूइंग, इट्स अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और जब यंगस्टर्स को इस तरह परफॉर्म करता है, आई थिंक आप लोग सबका भी बहुत दिल खुश होता होगा। एंड यंगस्टर्स को चांस देने की बात होती है, गिव देम अ चांस, कंटिन्यू से खिलाते रहे, दे ऑफ कोर्स दे एंड रिजल्ट्स फिर आपके सामने होते हैं। जी फातिमा, बिल्कुल, बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि हम अपनी सिलेक्शन पॉलिसीज की वजह से, समटाइम्स इनसिक्योरिटीज की वजह से अच्छे खासे 2-4 साल प्लेयर्स के ज़ाया कर देते हैं। जैसे मेरे हिसाब से सऊद शकील जो है, इनको 3 साल पहले खेल जाना चाहिए था। मगर ये बहुत खुशी है कि हमारे जो ये नौजवान हैं, चाहे इमाम हो, अब्दुल्ला हो, सऊद शकील हो, आगा हो, ये एक ऐसी बैटिंग लाइन है जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की ये सलाहियत रखते हैं। अब वर्ल्ड क्लास के लिए आपको देखना ये है कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते और कितने मैन ऑफ द मैच आपने हासिल किए। ये एक बेंचमार्क है, इनको जरूर फॉलो करना है। और जैसे अभी भट्ट साहब बता रहे थे कि हम 19 माह पहले जो है बांग्लादेश से जीते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत अहम सीरीज हमारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आएगी, तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि सिर्फ इन पिचेस पे ही नहीं, इन कंडीशंस में ही नहीं, बल्कि दूसरी कंडीशन में जो कि ज़रा एलियन होती हैं हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पे भी हमारे ये बैटर्स जो हैं उसी क्लास की परफॉर्मेंस शो करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको अंडरमाइन कर रहे हैं या खुदा ना खास्ता। बहुत तारीफ है, बहुत ज़्यादा तारीफ है, इसलिए कि देखिए अब्दुल्ला शकील के लिए तो मिसबाह लोग कहते हैं कि बाबर आजम के पाए का अगर कोई प्लेयर है टक्कर का तो वो अब्दुल्ला है, तो इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने टेम्परामेंट दिखाया, बड़ी एग्रेशन के साथ बहुत अच्छा खेले। और आगा जो है वो तो बड़े इतना उनको एतमाद ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है ना कि वो आपको क्या से क्या बना देती है। यही आगा जो है वो शुरू में बहुत वल्नरेबल लगते थे, आज आगा ऐसे आते हैं कि आते हैं और खड़े खड़े 50 कर जाते हैं और मज़े से अब वो 100 का वेट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान बेहतरीन पोजीशन में है। मेरा ख्याल है कि 500 की लीड हो जाती है, अगर 500 हो जाते हैं तो शायद उसके बाद डिक्लेयर करें। और उसके बाद 2 दिन पड़े हैं, मगर बारिश की वजह से हमारे बॉलर्स को ये चांस मिलना चाहिए कि हम इनको रैप अप करें कल तक इंशाल्लाह। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द प्लान इज। आलिया, वी एब्सोल्युटली राइट। एंड या कमिंग टू यू, अभी आलिया मेंशन करी थी कि मिसबाह हक ने बोला कि अगर बाबर की टक्कर के कोई प्लेयर है वो अब्दुल्ला शफीक है। हैज़ बीन अ गुड डे फॉर हिम, बट थोड़ा सा आज डिस्कशन काफ़ी हो रही है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे व्हाट पीपल टॉकिंग अबाउट, तो मतलब हम भी वो बात करें, वाज बाबर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हिम, हाईलाइट हो चुका है। देखें फातिमा, जो बाबर आजम का प्रॉब्लम है स्पिनर्स के ऊपर, सिर्फ बाबर आजम का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के बैट्समैनों का प्रॉब्लम है। अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो श्रीलंका के स्पिनर पराभात जयसूर्या और मेंडिस ऑफ कलर नज़र आए हैं।
लास्ट ईयर ये जो 2 बॉलर्स थे इन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामान पैदा किया हुआ था। 40 में से 29 विकेटें इन दोनों बॉलर्स ने शेयर की थी। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद श्रीलंका ने बाउंस बैक किया, 246 रन से पाकिस्तान को गोल में शिकस्त दी थी। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब बाबर आजम ने इतनी परफॉर्मेंस लगाई हुई है कि अगर 1-2 इनिंग्स उनकी ख़राब चली जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल उनको फ़र्क पड़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें वो 3 से 5वें नंबर पर आ गए हैं। बट जहाँ तक आपका सवाल है कि स्पिनर्स की कारकर्दगी, तो आई थिंक अगली सीरीज़ आपको जो खेलनी है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है। वहाँ पर नेथन लियोन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पैट कमेंट, जोश हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क आपके लिए चैलेंज का सबब होंगे। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किया हुआ है। यहाँ पर मामला ये है, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम बैंक करते हैं बैटिंग में बाबर आजम के ऊपर, T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान के ऊपर, लेकिन इस सीरीज़ को अगर आप देखें तो इस सीरीज़ में पहले टेस्ट मैच के हीरो सऊद शकील नोवेयर थे। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, यहाँ पर एक स्टार बैट्समैन की हैसियत से आज रिकॉर्ड बनाया। सिकंदर बख्श साहब ने जिस तरह बनाया कि पहले 7 टेस्ट मैचों में एक इनिंग उन्होंने 50 रन की ज़रूर खेली है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैं यही बात करता हूँ कि आप 25 रन करें, आप 40 रन करें, आप सेंचुरी करें, टीम के लिए वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जो इनिंग खेली सऊद शकील ने, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में डबल 100 किया, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बने। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया, फ्रेश गाट लिया, उन्होंने अपनी इनिंग को 100 से 200 में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान टीम के लिए आसानियां पैदा की। It's all about converting and obviously absolutely right, value add करना, and of course these youngsters are adding great value और इन दोनों को बहुत-बहुत मुबारक, वे सेलिब्रेट करेंगे। और सलमान अली आगा भी इंच करे टुवर्ड्स अ सेंचुरी, लीड्स हमारी बढ़ गई फॉर 333 रन। क्या श्रीलंका को आज कुछ ओवर्स मिलेंगे टू बैट और नॉट, विल फाइंड आउट। हम लोग छोटी सी ब्रेक ले, वहाँ वो मैं देख रही थी कि ओवरकास्ट कंडीशंस हो गए, बट हम लोग ये जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। विल कम बैक एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग कोलंबो टेस्ट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू क्रिकेट स्पेशल। कोलंबो टेस्ट की आपको क्विक अपडेट दे दे। क्विक अपडेट ये है कि पाकिस्तान की लीड अप हो गई बाय 362 रन एंड वाइल हम लोग ब्रेक पे थे तो सलमान अली आगा की 123 बॉल सेंचुरी भी होगी एंड गुड सेंचुरी बाय हिम। लास्ट ईयर डेब्यू किया था उन्हें श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए एंड 160 रन बनाए थे इन द सेकंड टेस्ट इफ यू रिमेंबर एंड जस्ट गुड फॉर हिम एज वेल। तो अभी पाकिस्तान की लीड बढ़ गई है, रिजवान उनके साथ बैटिंग करें, मोहम्मद रिजवान ऑन 21, सो लीड बाय 362। रज़ाक अब हम देख रहे हैं, आई मीन ओवरकास्ट कंडीशंस भी हो रहे हैं, लगता है कि यू नो ग्राउंड्समैन भी अलर्ट हो गए हैं थोड़ा आने वाले कि क्या होगा क्या नहीं। सब बाबर की तरफ देख रहे हैं कि वो डिक्लेयर करेंगे या नहीं, बट यू नो गुड। आज एक यू नो वन मोर बैटर सलमान अली आगा थोड़े से अंडररेटेड है बट इज़ गुड। अभी मैं देख रही थी इज़ क्विक विद हिज फीट और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली देखें, जब से इनका डेब्यू हुआ है ये अपनी जो जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, रन हो या बॉलिंग में हो, विकेटें भी लेके दे रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। अभी यही वक्त है कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि ऐसे प्लेयरों को और पॉलिश करें जिससे जो अपकमिंग हमारी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की उसके लिए तैयार किया जाए। और बात यह है भी डिक्लेरेशन की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद रिजवान की 50 की तरफ देख रहे हैं कि वो प्लीज 50 रन कर ले तो शायद डिक्लेयर करें, पर मैं समझता हूँ कि अभी इनको कर देना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी है आज के दिन में, अगर 2-3 विकेट मिल जाती है ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान। एंड रज़ाक अभी हम लोग पहले थोड़ी देर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि किस तरह बातें हो रही है, चर्चा हो रहा है, बट बाबर्स का हमें पता है थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए व्हाट शुड ही डू, या आपका इस पर क्या तबसरा है बेसिकली, मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए बड़ी अच्छी ये भाई ने बात की थी कि हो जाता है एक परफॉर्म करता आ रहा हो, 1-2 मैच ऐसे होते हैं जिससे वो जिस तरह के अब देखना सलमान अली आगा भी स्कोर कर रहे हैं, सऊद शकील भी कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने भी कर दिए, शान मसूद ने भी कर दिए 50 रन। तो ये सिर्फ बाबर ही अनलकी रहे कि वो अपना 100 स्कोर या 50 रन नहीं कर सके। ये बड़ा रियल होता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में बाबर आजम की बड़ी फेवरेट होती है ऐसी पिचेस और कंडीशन, तो हमेशा वो थ्रू रन करते आ रहे हैं। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने को अप्लाई करने की जरूरत होती है और मैं समझता हूँ फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जब एज बढ़ती जाती है तो आपका जो मेंटली लेवल है वो भी थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है। उसको एक ही चीज़ बूस्ट कर सकती है कि अगर आप उसमें ज़्यादा अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो करें, उसको ज़्यादा टाइम दें, तो फिर आप रिकवरी की तरफ आ जाते हैं।
एग्जैक्टली, एंड यू नो बिल्कुल आपने सही बोला, यू नो गुड डेज एंड बैड डेज डू कम, एंड गुड थिंग इज के उनके जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सो गुड डे फॉर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, हम पाकिस्तान की बातें तो कर रहे हैं, फिर आगे साथ साथ बहुत कुछ क्रिकेट में भी हो रहा है। बट ये सब क्योंकि आप यहाँ हैं तो मैं जल्दी से मैं आपसे भी यू नो फ़ायदा लूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट कमेटी में? हमें बहुत सारी बातें आ रही हैं कि मिसबाह उल हक ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, इंज़माम उल हक और ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, थोड़ी इसकी भी तो अपडेट दें हमें। देखें फातिमा, ये पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं हुआ कि एक बड़े क्रिकेटर को कोई बड़ा ओहदा दे दिया गया हो। आपको याद होगा जावेद मियाँदाद डायरेक्टर जनरल थे पीसीबी में, उनको पावर्स नहीं मिली और वो 3-4 साल रोते हुए क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने कहा जी मुझे तो पावर्स ही नहीं दिए। उसके बाद आपको याद होगा क्रिकेट कमेटी में मोहसिन हसन खान थे, वसीम अकरम थे, इकबाल कासिम थे, उनको भी पावर्स नहीं मिल सके। अब मिसबाह उल हक को अगर ज़का अशरफ साहब पावर्स देते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी, लेकिन ये जो डोमेन है सिलेक्शन कमेटी का अपॉइंटमेंट, ये तो पीसीबी की चेयरमैन का इख्तियार है। हाँ, अगर वो अपने पावर्स दे देते हैं मिसबाह उल हक को, लेकिन अभी याया थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लोगों का तो तय हो चुका कि कौन किस पोस्ट पे आ रहा है। ये जो आई वॉश है, जो हम मुख्तलिफ नाम फ्लोट किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में जो भी आए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मिसबाह उल हक को जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन अब मिसबाह उल हक के अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टेलीविज़न पर एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, वो लेजेंड्स लीग खेलते हैं। अभी सिंध प्रीमियर लीग हो रही है सितंबर में, उसमें भी एक टीम के हेड कोच हैं, तो उनकी अपनी जो मसरूफियात हैं वो ज़ाहिर है उसको भी उनको मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में आगे टाइम बड़ा क्रूशल है, क्योंकि जो पहला असाइनमेंट है एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब है, फिर अफ़गानिस्तान की उनसे भी पहले 3 वनडे की सीरीज़ होनी है हम्बनटूटा में, तो मुश्किल काम है। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी जल्दी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हो जाए अच्छा है, क्योंकि बगैर सिलेक्शन कमेटी के तो मामला उलट पुलट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सोचा था आपसे क्विक अपडेट इस पे ले लो, तो गुड आपने रैप अप कर दिया। कमिंग बैक टू कोलंबो टेस्ट, क्योंकि वो अभी जारी है, सो हम लोग सिक्कू से पूछेंगे, सिक्कू व्हाट्स द पॉइंट, मतलब डू यू सी एनी पॉइंट कि आप अभी तक बैटिंग कंटिन्यू करो या नहीं, और ये ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं मिस करी और बाबर अभी सोचे, व्हाट इज ही थिंकिंग? मेरे ख्याल से अभी 10 ओवर बाकी है, हो सकता है 9 रह गए हों, जो मैं देख रहा था 9 रह गए हों, उसके अंदर उनको अगर कर दें 4-5 ओवर खिला के प्रेशर डाल सकते हैं। जो 100 करने थे आगा ने कर लिए, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई। इनिंग भी मतलब 350 रन के करीब उन्होंने करने हैं, मगर मैं 2 चीज़ों पे यहाँ बात करना चाहूँगा। नंबर 1, बाबर की लास्ट 6 इनिंग में उनका हाईएस्ट स्कोर 39 है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बाबर के 9 सेंचुरियाँ हैं टेस्ट क्रिकेट में, इसमें से सिर्फ 2 बाहर हैं। मैं दुबई को काउंट नहीं कर रहा। दुबई UAE में हमने होम सीरीज़ वगैरह भी खेली थी, ऑस्ट्रेलिया में एक उनका है और एक शायद इंग्लैंड में शायद उनकी एक है, 2 सेंचुरियाँ हैं उनकी बाहर। तो बाबर पे बड़ा प्रेशर होगा जब टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं कि जिस तरह सरफराज के सर पे गेंद लगी है, जितने दिखाए थे शुरू में, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ नौजवानों को कि खुदा के लिए जिस तरह सरफराज फुल स्क्रीन सिक्कू जस्ट हैंग ऑन, हम लोग फुल स्क्रीन पे दिखा देते हैं ताकि फिर आप बात करें। ये देखिए, अगर आपको फिलिप ह्यूज याद हो, ऑस्ट्रेलिया का, जो 26 साल की उम्र, वो उसने भी यही किया था। मैं सिर्फ नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बाउंसर खेल रहे हो तो आइज़ ऑन द बॉल होनी चाहिए। आप आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह सर नहीं झुकाते। उसने भी ऐसे ही किया था, उसके सर पे गेंद लगी थी जो फेटल हो गया था हम लोगों को। तो सरफराज ने 52 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, उनको देखना चाहिए कि सामने आकर ना गेंद के सामने से हटना चाहिए। और मैं समझता हूं डोंट डक एंड कीप योर आईज ऑन द बॉल, आई ऑन द बॉल। आप बिल्कुल आप इस तरह नहीं डक कर सकते। चलिए सही है, ठीक है। सो अब पाकिस्तान की लीड है बाय 369 रन्स, बट थैंक यू सो मच फॉर एक्सपर्ट्स, आपने हमें ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट ऑफ टाइम, मगर हम लोग कल आपसे दोबारा मिलेंगे। लेट्स होप कि व्हाट इज बाबर एंड को थिंकिंग, और हम लोग ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर द विन एंड वी विल सी यू टुमारो। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।